आज मैं आया हूँ ग्राम पंचायत लडवा कोट में और आज मैं बात करूँगा लडवा कोट के मजरा डबरियान गांव की। और डबरियान गांव का अगर इतिहास खंगाला जाए तो यहाँ एक समय चूना पत्थर की खान हुआ करती थी, जिसकी वजह से कई गांव के चूल्हे जलते थे। और यहाँ सरकारों ने, पूंजीपतियों ने भी डबरियान गांव से अरबों रुपया कमाया, मगर डबरियान गांव का विकास न तो पूंजीपति कर पाए और ना हमारी सरकारें कर पाई। और आज यहाँ देखने के नाम पर कुछ है तो वो है यहाँ के ग्रामवासियों के चेहरे पर मायूसी, पीड़ा और सरकारों के प्रति गुस्सा, क्योंकि यहाँ समस्याओं का अंबार है। यहाँ स्वास्थ्य सुविधाएं नहीं हैं, स्कूल नहीं है, सबसे बड़ी बात है यहाँ आने जाने के लिए सड़क नहीं है। इसीलिए यहाँ के लोग धीरे धीरे पलायन कर रहे हैं। देखिए, हम सुनते आ रहे हैं कि सरकारें पलायन पर काम कर रही हैं, मगर सरकारें डबरियान गांव में खड़े होकर ये बताए कि डबरियान जैसे गांव के लोगों के लिए किस तरह हमारी सरकारें पलायन पर काम कर रही है। और ऐसा कोई एक गांव नहीं बल्कि सैकड़ों गांव हैं, मगर सवाल ये है कि सरकार आज इन घरे गांवों का होला विकास तो मतलब आज कब मुलाकात हुई करेगी? क्या होनी बात नहीं। चुनाव बहिष्कार करने से, अनशन करने से, हड़ताल करने से, या फिर रैलियां निकालने से? 21 साल से यहाँ के ग्रामवासी सब्र कर रहे हैं, मगर और कितना सब्र करना पड़ेगा, ये सवाल यहाँ के ग्रामवासियों के लिए भी खड़ा है और हमारी सरकारों के लिए भी। तो आप सभी मित्रों को नमस्कार। और मैं आनंद मनवाल, एजे ग्रामीण पीड़ा पहाड़ की, और मेरे साथ बड़े भाई जगदीश ग्रामीण जी हैं। और आज हम आए हैं ग्राम पंचायत लडवा कोट, और उसके जो एक मजरा गांव पड़ता है, डबरियान नाम से ये जाना जाता है। और इस गांव के लिए ये जो रास्ता तो इसे क्या कह सकते हैं, पगडंडी हम इसे कहेंगे, लेकिन ये पगडंडी भी ठीक ढंग से नहीं है। और यहाँ के ग्रामवासियों से जब हमने बात की तो उनकी आंखों में आंसू भी हमें देखने को मिले। जो दर्द और जो पीड़ा हमने उन महसूस की, तो वास्तव में हमें भी एक बार के लिए ऐसा लगा कि वाकई में बड़ी समस्याएं हमारे पहाड़ों में आज भी पहले की तरह बनी हुई है। और एक तरफ हम विकास की बात करते हैं, और हम विकास की बातें भी वहीं करते हैं और विकास भी वहीं करते हैं जहाँ पर ज़रूरत ही नहीं है, जहाँ पे ऑलरेडी विकास हो चुका है, और जहाँ पे वास्तव में हमें विकास करना चाहिए। या यूँ देखिए, ये रास्ते देखिए, हमारे ये रास्ते हैं, और यहाँ पर ये सबसे बड़ी समस्या भी है, क्योंकि यहाँ पर आने जाने के लिए एकमात्र यही व्यवस्था है, यही साधन है। और यहाँ के ग्रामवासी कोई भी कार्य यहाँ पर इसीलिए नहीं कर सकते क्योंकि यहाँ पर आने जाने की बड़ी समस्या है। कोई भी सामान लाने या फिर घर से ले जाने की भी बड़ी समस्या है। यहाँ के लोगों का कृषि यानी का खेती बाड़ी ये एकमात्र साधन है, मगर मंडी तक जाने के लिए यहाँ की जो व्यवस्थाएं हैं वो बिल्कुल भी ठीक से नहीं है, क्योंकि यहाँ पर कोई साधन, जैसे कि आप देख रहे हैं, इन पगडंडियों से कैसे कोई सामान लाएगा, ले जाएगा। यहाँ पर जब ग्रामवासियों से हमने बात की तो उनका भी कहना है कि कैसे हम यहाँ पर कोई भी सामान लाएंगे, ले जाएंगे। और पास भी यहाँ की समस्याओं को लेकर यहाँ के ग्रामवासी गए हैं, मगर उनकी समस्याएं आज भी बनी हुई है। तो बने रहें, आगे भी हम आपसे बात करेंगे और दिखाएंगे यहाँ की समस्याएं। तो आइए बात करते हैं यहाँ के ग्रामवासियों से। देखो, मैं अभी जो हूँ अपने गांव, जो एक काफ़ी
देहरादून से लगभग 35 से 36 किलोमीटर की दूर लडवा कोट में इस टाइम में बैठा हुआ हूँ। और सबसे पहले तो मैं आप लोगों का यहाँ पे स्वागत करना चाहता हूँ कि आप लोगों ने कम से कम किसी ने तो यहाँ के बारे में मतलब थोड़ा सा सोचा कि हाँ, कोई लडवा कोट भी कोई जगह है जहाँ पे मतलब आज लोग रह रहे हैं और इतनी बैकवर्ड जगह है। मतलब बैकवर्ड भी हम नहीं कह सकते, लेकिन रोड की वजह से देखा जाए तो बहुत बैकवर्ड है। 35-36 किलोमीटर अगर राजधानी के हम 35 से 36 किलोमीटर दूर अगर हम रह रहे हैं तो मतलब हम अपने को बैकवर्ड नहीं कह सकते हैं। इतना अगर हम आज मेरी 30 से 35 साल की उम्र है और शायद जब से मैं 18 साल, तो मैं आज तक मैंने भी पाँच छः बार मैंने वोट डाल दिया होगा गवर्नमेंट। और हमने काफ़ी रिक्वेस्ट भी करते हैं कि चलो कोई तो हो कि हमारे यहाँ एक हमारी कोई दूसरी हमारी कोई मांग नहीं है। एक सिर्फ यहाँ पे मेन जो मांग है वो है हमारी सड़क की, कि यहाँ पे सड़क गवर्नमेंट की इतनी जिम्मेदारी बनती है कि हम भी एक नागरिक हैं, हम भी अपनी। और उत्तराखंड में हम इस टाइम, जब से उत्तराखंड बना कम से कम तब से हमें बहुत उम्मीद थी कि यहाँ पे कोई सड़क बनेगी। लेकिन आज भी आप देख रहे होंगे यहाँ पे सड़क की कोई भी यहाँ पे कोई फैसिलिटी नहीं है। आज भी आप अगर आप धारकोट से आप ऊपर चलते हो तो 10 बार आपको सोचना पड़ता है जाएं या ना जाएं। जाएंगे तो फिर कैसे जाएं? बाइक भी आप लेके आते हो तो रास्ते में बहुत रिस्क है, कहीं भी गिर सकता है, कहीं फिसल सकता है। तो मेरी एक ही गवर्नमेंट से भी एक रिक्वेस्ट है कि यहाँ पे जितना भी जल्दी हो सके ये सड़क की, मेन हमारी वही है कि सड़क आ जाए तो सारी फैसिलिटी मिल जाती है। यहाँ पे लोग, अगर आप कोई भी बीमार हो गया, अगर आपको रात इन केस अगर आपको रात को किसी को 10 बजे कोई दिक्कत हो गई तो आप यहाँ से उनको हॉस्पिटल कैसे पहुँचाओ, एक चैलेंज होता है हमारे लिए, बहुत बड़ा चैलेंज होता है कि उसको हॉस्पिटल कैसे पहुँचाया जाए। ठीक है, हम यहाँ से गाड़ी भी कर लेते हैं, लेकिन गाड़ी कहाँ से करें? और फिर गाड़ी वाला भी 10 बार सोचता है यार यहाँ से रात को जाना कितना रिस्की है। आप बाइक पे आप यहाँ से जा नहीं सकते रात को, क्योंकि रास्ते में और भी डर होते हैं, आप जंगली जानवर है, बहुत सारी चीज़ें हैं। और यहाँ से मुश्किल से धारकोट जाने हमारे लिए ऐसे अगर बाइक से लगाया जाए तो 10 मिनट का रास्ता है, लेकिन जो सड़क नहीं है तो उसके हमारे 10 मिनट का रास्ता हमारे लिए 1 घंटा बन जाता है। तो बस एक ही हमारी मेन रिक्वेस्ट है कि यहाँ पे सड़क की थोड़ा फैसिलिटी की जाए, और बाकी तो अपने आप ही सब ठीक हो जाता है अगर अगर सड़क हो ना। उनको बच्चा सुरक्षित होना ना, तो कई भौगोलिक परिस्थितियाँ नहीं ये प्रकार को कि जिससे मतलब जब तक सड़क ना हो, आवागमन ना हो, कम धारकोट ज़्यादा, इस ये वजह से लोग सुविधा नहीं यार के चला बच्चा नज़दीक है हमारा में जाना, तो ये वजह से। बाकी एन कुछ नहीं, सीमावर्ती गाँव है, कोई कोठी घुसा गाँव हमारे गाँव से मिली हो, वैसे कोई फर्क नहीं। जनता थोड़े विकास हो ना, कुछ हो मतलब इंटर कॉलेज है तो अच्छी बात है। हाँ बोला। हमारे यहाँ जो है सबसे पहले रोड की समस्या है जी यहाँ पे। और रोड की बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है। जब कोई अगर जो ज़्यादा दिक्कत हो जाती है यहाँ पे तो उस हिसाब से हमें बहुत परेशानी हो जाती है। कोई जब कभी किसी जैसे प्रसव हो गया या उस हिसाब में, तो रोड की बहुत परेशानी हो रही है। रोड चाहिए हमें, सबसे पहले जो है हमारे लिए विकास के लिए रोड ही है, और रोड सबसे पहले है। जी, मेरा नाम सुनील सिंह है और मैं यहाँ लड़ाकोट का रहने वाला हूँ। यहाँ पे मतलब हॉस्पिटल की मतलब जैसे हर चीज़ की, जैसे कोई मरीज़ बीमार होता है या कोई भी चीज़ किसी को परेशानी पड़ती है तो मतलब यहाँ पे कोई चीज़ की सुविधा नहीं है, हॉस्पिटल की सुविधा नहीं है। और ख़ास करके यहाँ बच्चों को स्कूल की वजह से टीचरों का इस चीज़ की सुविधा नहीं है। तो जैसे कि यहाँ पे अगर रोड भी नहीं है, रोड होती तो उससे वजह से मतलब काफ़ी यहाँ पे वो नहीं होती, दिक्कतें नहीं होती। पर जैसे कोई प्रेग्नेंट कोई कुछ भी चीज़ दिक्कत पड़ती है, उन्हें कुर्सियों में या किसी चीज़ में उठा के ले जाते हैं, तो जाके गाड़ी तो गाँव पे वहाँ से लेके जाते हैं फिर हम। तुम अपनी वीडियो बनाई करा गड़बड़ हो यहाँ चल कहाँ में चल रहे दिल्ली को। अच्छा, थोड़ा काला करता है। हाँ, अच्छा अच्छा अच्छा।